हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी वार्षिकांक के इस भाग में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी है। जानकारी ये है कि आज मैंने और धीरज सर ने एक टॉक शो की तरह एक इंटरव्यू सेशन किया, जिसमें हमने बात की बीपीएससी और सीडीपीओ के रिगार्डिंग हमारे प्लान्स के बारे में और हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में हमने बात करी। तो जो वीडियो का जो लिंक है ना, वो यहाँ पे आपको आई बटन जो आएगा राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है। काफ़ी कुछ उसमें जानने को मिलेगा आपको। वीडियो शुरू करते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सब की बात हम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कोरोना वायरस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी? ठीक है। मैंने येलो पेन तो ले लिया है, आई डोंट नो कैसा दिखता है या नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है, कोई और पेन ले लेते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। चलिए, तो कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी, ये दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ था। ठीक है। चीन में एक शहर वुहान, वहाँ पे ये फैलना शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे 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 ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया, पूरे दुनिया में फैल गया। ठीक है। उसका जो आधिकारिक नाम है, अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल नेम की, कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नेम रखा गया, ये रखा गया कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज, और 19 2019 में फैला था, इसके लिए 19। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज। डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया 11 मार्च 2020 को। ठीक है। तो 11 मार्च 2020 को इसे डब्ल्यूएचओ ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसे घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? तो महामारी घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है डब्ल्यूएचओ है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात आ गई, तो अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो पूरा नाम इसका क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी स्थापना इसकी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली ये हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जब हमने संगठन किया था तब हमने बात कर ली थी, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा है, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो अभी अध्यक्ष या प्रमुख की बात करें तो टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज है ना डब्ल्यूएचओ में, 194 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के। तो ये रहा डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ठीक। तो डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित कर दिया? तो 11 मार्च 2020 को। उसके बाद है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कोविड की वजह से मानव की जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी है, उसका कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो फेफड़ा है ना, लंग्स, इस पे ये क्या करता है? असर डालता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही थी जब ये महामारी अपनी पीक पे था। ठीक है। तो तब काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ पे अटैक कर रहा था? फेफड़ा पे अटैक कर रहा था। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग रही थी आदमी को, इंसान को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला दर्ज किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो सबसे पहला मामला जो दर्ज किया गया ना, वो केरल में दर्ज किया गया। कब? कहाँ पे? केरल में दर्ज किया गया। उसके अलावा है, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? यानी कि जब कोविड चल रहा था उसी दौरान दुनिया का सबसे पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बन गया? यानी कि जहाँ पे मास्क वास्क लगाना वो कर दिया गया कि ठीक है, हम आप नहीं लगाइए, क्योंकि वहाँ पे मामला थोड़ा कम हो गया था। तो इजराइल ऐसा देश बन गया था जहाँ पे कोरोना के टाइम पे ही ये मास्क मुक्त हो गया था, पहला देश बन गया था। उसके बाद है अ, उसके बाद है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो कर्नाटक में कोरोना वायरस से सबसे पहली मौत, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले मौत कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। ठीक है।
पीएम जो नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी। अगर आपको पता हो तो काफ़ी अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमें। जनता कर्फ्यू सबसे पहले लगाई गई थी, यानी कि लोगों को बोला गया था कि आप क्या करिए, घर में रहिए कुछ दिनों के लिए। तो सबसे पहले तो हमें मज़ा आ गया कि कुछ दिनों घर में रहने को मिलेगा। 10 दिन 15 दिन का वो जो लगा था, 21 दिन का लगा था, सॉरी 21 दिन का लगा था। तो सबने खूब मन में ये खुश हो गए, लड्डू फूट गया कि चलो यार 21 दिन घर पे रहने को मिलेगा, मज़ा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता गया, धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ता गया। तो फिर सब परेशान होने लग गए, सब बोलने लगे कि अरे कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा, और अभी तक ये चल ही रहा है, थर्ड वेव भी आ गया है। ठीक है, तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की मोदी जी ने। उसके बाद प्रथम बार जो लॉकडाउन लगा दिया गया देश में, वो लगाया गया 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020, 21 दिनों के लिए लगाया गया। ठीक है, फिर एक कोरोना की महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। कोरोना को उसने बोला कि ये महामारी है, ये कोई आम हैजा वगैरह की तरह नहीं, मतलब ये महामारी है कि ये बहुत फैल रहा है, महामारी का इसने रूप दे दिया। हरियाणा ने बोला कि ये महामारी है, पैंडेमिक घोषित कर दिया इसको। उसके बाद एक कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो पंजाब ने कोरोना की वजह से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया, पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया, स्टेट में पूरा कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने, सब कुछ बंद कर दिया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो राजस्थान बन गया। देखिए अभी अंतर समझिए, महामारी घोषित कर दी सबसे पहले हरियाणा ने, पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया किसने, पंजाब ने, और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। तो इन्होंने कर्फ्यू लगाई थी और इन्होंने पूरा लॉकडाउन ही कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था राजस्थान ने। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया, तो इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट जो है, ये कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। यानी कि इस एयरपोर्ट पे क्या उन्होंने शुरू कर दिया, प्रॉपर जो मॉनिटरिंग होती है कोविड-19 का, मतलब उनका टेम्परेचर चेक करना, मास्क है या नहीं ये चेक करना, तो जितना भी प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, ये सब कुछ फॉलो करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया पूरे वर्ल्ड का। कौन, इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद एक कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सबसे पहली बार वैक्सीन लगाया गया पूरे भारत में, तो मनीष कुमार, ये नाम याद रखिएगा, मनीष कुमार ने पहला वैक्सीन लिया पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए, पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ये जितने भी प्रधानमंत्री है दुनिया में अलग अलग देशों के, उनमें से सबसे पहले प्रधानमंत्री यही बन गए, बोरिस जॉनसन, जिन्हें कोविड ने जकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद है कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो ये बन गया क्यूबा। उसके बाद है यूएन की कोवैक्स योजना के तहत यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो यूएन यूनाइटेड नेशन की एक योजना, एक स्कीम थी कोवैक्स। इसके तहत जो घाना देश है ना, इस देश को क्या दिया गया, मुफ्त में वैक्सीन दिया गया कि आप लीजिए, अपने जो पब्लिक है आपकी उसको लगाइए। उसके बाद है कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया कोविड-19 के रोगियों के लिए, तो ये दिल्ली में खोला गया। ठीक है, प्लाज्मा बैंक का क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए, जो रक्त में एक रक्त का एक पार्ट है, रक्त का एक एलिमेंट है क्या, प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या मतलब, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कोई आदमी है ए, उसको क्या हो गया, उसको कोविड-19 हो गया और ए अब हो गया ठीक। कोविड-19 पहले हो गया था, जब उसको कोविड-19 हुआ था तो कुछ इस तरीके से उसका मुंह बन गया था। अभी ए को कोविड-19 क्या हो गया, ए का कोविड-19 हो गया ठीक, तो ए अब करने लगा है स्माइल। तो जब ए को पहले बीमारी हुई, फिर वो बीमारी ठीक हो गई, तो हुआ क्या, ए के बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज आया, वो ये आया कि ए के शरीर में ना उस कोविड-19 का जो वायरस है, उस वायरस के खिलाफ बन गई एंटीबॉडी। क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके हम उस वायरस को मार सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अब एक इंसान है बी, उसको कोविड-19 हो गया है, अब उसका कोविड-19 ठीक हो नहीं रहा है, जिसके वजह से उसका चेहरा कुछ ऐसा बन गया है, ठीक, वो उदास है। तो अब
कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स ने एक उपाय निकाला कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ना इसको ठीक किया जा सकता है। एक का ब्लड लिया, एक के ब्लड में जो प्लाज्मा था उस प्लाज्मा को ले करके इसके शरीर में इंजेक्ट किया गया, बी के शरीर में। अब बी क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि बी के शरीर में भी एंटीबॉडी चली गई थी और बी अब ऐसा मुस्कुराने लग गया। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ये होती है। और प्लाज्मा बैंक इसीलिए खोला गया, कहाँ पे, दिल्ली में खोला गया। अब बात करते हैं हम वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन बन गया। यानी जितने भी अडल्ट हैं ना उस गांव में, उन सारे अडल्ट्स को 100% टीकाकरण मिल गया। तो वेयान जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक, वेयान नामक गांव, इस गांव के सारे अडल्ट्स को टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन हो गया 100%, ये इसने रिकॉर्ड बना लिया। अब बात करते हैं कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य जो कि कोविड-19 फ्री हो गया वो गोवा बन गया। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड की बात करें तो ये क्या हो गया, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया या यूनियन टेरिटरी बन गया, जो क्या हो गया, कोविड-19 फ्री हो गया। कोविड-19 के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, एक पहल चलाई गई थी, खुदौल। कौन सी पहल, खुदौल। तो ये किस राज्य में चलाई गई थी ये आपको बताना है। तो जो खुदौल पहल है ना, ये मणिपुर राज्य में चलाई गई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला यूरोपीय देश बना, सॉरी भारत का मैं बोल रहा हूँ, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश। भारत का पहला यूरोपीय कैसे हो सकता है ना। तो पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, तो उनमें से एक देश है स्लोवेनिया, जो क्या हो गया, कोविड-19 फ्री होने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला पहला कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया। भारत में वो कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई सबसे पहले, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ये सुविधा लाई गई, ठीक है। उसके बाद है कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन बन गया। तो इन्होंने दावा किया कि रशिया ने दावा किया कि हमने कोविड-19 का टीका बना लिया है। तो याद रखिएगा, बनाया नहीं था, क्या किया था, दावा किया था कि हमने बना लिया है। जीवन वायु नामक एक डिवाइस है, एक उपकरण है, जो कि किनके लिए, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके लिए ये जीवन वायु नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, किनके द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस की 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है। तो WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत में कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिले। कौन कौन सा, एक तो कप्पा देखने को मिला और एक का नाम इन्होंने डेल्टा दिया। तो इस दोनों का जो साइंटिफिक नेम है ये क्या दिया गया। तो बात करें कप्पा की, तो कप्पा नामक कोविड-19 का जो वेरिएंट था इंडिया में जो पाया गया, इसका नाम इन्होंने दिया B.1.617.1। वहीं पे बी डेल्टा, जो कोविड-19 का जो एक वेरिएंट डेल्टा था, इसको नाम इन्होंने दिया B.1.617.2। ओके। उसके बाद है जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला देश कौन बन गया। तो इन्होंने जानवरों के लिए पहला टीका विकसित कर लिया, पहला वैक्सीन बना लिया, किन्होंने, तो रशिया ने। तो पहले तो इन्होंने दावा किया था कि हमने टीका बना लिया है इंसानों के लिए, तो वो दावा तो खैर दावा ही था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानवरों के लिए पहला वैक्सीन बना लिया। तो क्या हो गया, रशिया ने ये पहला वैक्सीन बना लिया। तो तालियां होनी चाहिए रशिया के लिए जिन्होंने जानवरों के लिए पहला टीका बनाया। उसके बाद है रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। तो रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर तक। यहाँ यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो गई थी पूरे भारत में, तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये रेल चलाई गई थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, विशाखापट्टनम से नागपुर तक। और ये भारत की पहली रेलवे थी जिसके द्वारा ऑक्सीजन मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसके बाद है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया। तो भारत बायोटेक एक कंपनी है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, कोवैक्सीन का निर्माण किया, ठीक है। तो कोवैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो या तो आपने कोविशील्ड लिया होगा या कोवैक्सीन लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोविशील्ड का निर्माण किन्होंने किया।
तो कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया, ठीक। उसके बाद है भारत में कोविड टीकाकरण का अभियान की शुरुआत कब की गई, यानी कि इंडिया में, भारत में कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो कब से लगाना शुरू किया गया। तो 16 जनवरी 2021 यानी कि 16th ऑफ जनवरी 2021 से ये लगाना शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद है टीका उत्सव मनाया गया। टीका उत्सव यानी कि वैक्सीनेशन फेस्टिवल कब मनाया गया, तो 11 से 14 अप्रैल तक मनाया गया 2021 में। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपने ज़रूर रजिस्ट्रेशन किया होगा ऑनलाइन, और वो कहाँ से किया होगा, कोविन से किया होगा। तो कोविन नामक एप्लीकेशन या वेबसाइट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये रजिस्ट्रेशन किया गया। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है। इसरो ने क्या किया, एक वेंटिलेटर बनाया, ठीक है। तो इसरो ने जो वेंटिलेटर बनाया इसका नाम इन्होंने रखा स्वस्थ प्राण और वायु, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ कोविड-19 के टाइम पे कुछ ऑपरेशंस चलाए गए, कुछ कैंपेन चलाए गए अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन नमस्ते जो चलाया गया ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो हाथ इसमें नहीं मिलाने को इन्होंने जोर दिया कि हैंडशेक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नमस्ते करेंगे। नमस्ते करने से क्या होगा कि कोविड-19 कम फैले, मतलब नहीं फैलेगा। उसके बाद है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन के तहत क्या किया गया कि जो लोग भारत मतलब विदेश में फंसे थे ना कोविड-19 के टाइम, लगभग 14,800 भारतीय नागरिक, तो इन्हें घर लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन चलाया गया, ठीक है। मिशन सागर ये किसका मिशन था, तो मिशन सागर ये नेवी का मिशन था, ठीक है। नौसेना का मिशन था, भारतीय नौसेना का। इन्होंने मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस इन देशों की मदद की थी इस मिशन के तहत। उनको ज़रूरी दवाइयाँ पहुंचाई थी और जो भी ये पहुंचा सकते थे राहत सामग्री वो पहुंचाई थी मिशन सागर के तहत, ठीक है। उसके अलावा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये भी इंडियन नेवी के द्वारा ही चलाया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा। और मालदीव में जो भारतीय फंसे थे ना उनको वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मिशन सागर के तहत इन देशों की मदद की गई थी, और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जो भारतीय फंसे थे ना कहाँ पे, मालदीव में, उनको भारत लाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन संजीवनी। ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत जो 6.2 टन जो गुड्स हैं, जो मतलब ज़रूरत के सामान हैं और जो दवाइयाँ हैं ये पहुंचाई गई थी, ठीक है, मालदीव को पहुंचाई गई थी, क्लियर है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। उसके बाद है ऑपरेशन शील्ड। तो ये दिल्ली सरकार की योजना थी, ठीक, दिल्ली सरकार की योजना थी। कोविड-19 से प्रभावित जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रभावित इलाके थे ना उनको पूरी तरह से इन्होंने सील कर दिया था। क्या कर दिया था, सील कर दिया था इस योजना ऑपरेशन के तहत। उसके अलावा है ब्रेक द चेन, यानी कि जो कोविड-19 फैल रहा था उसके चेन को ब्रेक तो करना था, तो केरल सरकार ने इस कैंपेन को चलाया था, ब्रेक द चेन अभियान, ठीक। उसके बाद है नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो कर्नाटक सरकार की ये योजना थी जो कि इंस्पायर्ड थी किससे, ये ऑपरेशन नमस्ते से। यहाँ पे भी हैंडशेक नहीं करके नमस्ते करने का बोला गया। उसके बाद है 5T योजना। ये भी दिल्ली सरकार की योजना थी और संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए योजना चलाई गई थी। वी सेफ टनल। तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए क्या एक टनल बनाया गया, वी सेफ टनल। उसके होकर के आप गुजरते तो क्या हो जाते, पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाते। उसके बाद है करुणा पहल। तो सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा ये चलाया गया, यानी कि इंडिया जो सिविल सर्विस एसोसिएशन है ना, सिविल सर्विस एसोसिएशन, उनके द्वारा ये चलाया गया था। उसके बाद है मो जीवन कार्यक्रम। तो ओडिशा सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम चलाया था। उसके बाद है कुछ कोविड-19 के दौरान जारी किए गए कुछ एप्लीकेशंस और कुछ वेबसाइट्स, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कोरोना कवच ऐप, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है ना उसके द्वारा ये चलाया गया था, ठीक। उसके बाद है नाड़ी ऐप। तो नाड़ी ऐप पुडुचेरी सरकार ने लॉन्च किया था। प्रज्ञाम ऐप की बात करें तो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप की बात करें तो राजस्थान सरकार की का एप्लीकेशन था ये।
आई गॉट युक्ति पोर्टल की बात करें तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो ठीक है HRD मिनिस्ट्री उसके द्वारा किया गया था। एन कोविड-19 ऐप, एन फॉर नागालैंड, नागालैंड सरकार ने ये लॉन्च किया था। कोविड कवच ऐप की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का एप्लीकेशन था। कोविन पोर्टल तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि जो हमारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वारंटाइन ऐप की बात करें तो IIT बॉम्बे ने ये लॉन्च किया था। संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद का था, जो लोग बाहर के थे उनको रोजगार के लिए ये ऐप उन्होंने लॉन्च किया था। आयुष कवच ऐप की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये एप्लीकेशन था। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का था। टी कोविड ऐप, टी फॉर तेलंगाना, तो टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार का था। और जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार की थी। तो ये रही कुछ कोविड-19 के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे नए हैं तो। अगर नए नहीं भी है तो जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है ना उसको आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।